दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अननोन जानकारी में। दोस्तों, हाल में ही आप सभी को पता होगा, ये न्यूज हर जगह चल रही है कि NCERT ने अपने सिलेबस में बहुत से चेंजेस किए हैं। कई जो चैप्टर हैं हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, उसे हटा दिया गया है। इसमें से एक पोएम है पाकिस्तानी पोएट की, कुछ चैप्टर हैं इस्लामिक राजाओं पर, और जवाहरलाल नेहरू की जो नीति थी नॉन अलाइनमेंट, उसके संबंध में जो चैप्टर थे उसे हटा दिया गया है। अब इसी को लेकर एक चर्चा बहुत तेज हो गई है कि CBSE इस्लामिक विरोधी गतिविधि कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि CBSE ने ऐसा क्यों किया और यह क्यों जरूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले इसके पीछे का कारण समझना पड़ेगा। CBSE आने की सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को हाल में ही कहा गया है एक पॉलिसी के तहत कि जो उनका टोटल सिलेबस है, चाहे वो क्लास 10 हो या क्लास 12 हो, उनमें से 30% की कटौती करनी पड़ेगी। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होने के कारण ये स्टूडेंट पर भारी पड़ता है, इसलिए सिलेबस को 30% कम करना पड़ेगा। अब CBSE सिलेबस कम करने के लिए हर विषय को देख रहा है, कौन से चैप्टर को काटा जाए, कौन से चैप्टर को रिमूव किया जाए ताकि जो ये 30% का बॉर्डर लाइन है वो पूरा हो जाए। गणित के किताबों से भी कुछ चैप्टर कम किए गए हैं और क्लास 10 से भी चैप्टर हटाए गए हैं। इसके अलावा CBSE की किताबों में पाकिस्तानी पोएट फैज अहमद फैज जी का पोएम था, उसे भी हटाया जा रहा है। हम देखेंगे करके जो इनका जो पोएम है वो इंडिया में बहुत कंट्रोवर्सी में रहता है। ये पोएम इंडिया में जो भी मेजर प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ फैज अहमद फैज की कविता हम देखेंगे का यूज किया जाता है। हाल में ही आपको याद होगा CAA के विरोध में जो दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा था, वहाँ भी इस पोएम को यूज किया गया था। और हाल में आई फिल्म कश्मीर फाइल में भी इस पोएम को यूज किया गया है। ये पोएम फैज अहमद फैज ने पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों के खिलाफ लिखा था, लेकिन हमारे इंडिया में पाकिस्तान से बेहतर हालात हैं। यहाँ की मिलिट्री सरकार के अंडर में काम करती है, तो इस पोएम को इंडिया में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ कोई भी आर्मी जनरल का तानाशाह नहीं है। यहाँ कोई भी आर्मी जनरल तख्ता पलट नहीं कर सकता है। इसीलिए इस चैप्टर को ज्यादा इम्पोर्टेंट ना समझते हुए CBSE ने हटाने का फैसला किया है। इसके अलावा चैप्टर जैसे कि डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, उसे भी हटा दिया गया है क्लास 10 के सोशल साइंस बुक से। कक्षा 11 के इतिहास में एक चैप्टर है सेंट्रल इस्लामिक लैंड, जिसमें ये बताया गया है कि इस्लाम कैसे फैला अफ्रीका और एशिया में और इनका इम्पैक्ट क्या हुआ इकोनॉमिक और सोसाइटी पर। इस चैप्टर को भी हटा दिया गया है। इसके साथ ही साथ कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चैप्टर जो क्लास 12 में है, उसे भी हटा दिया गया है। दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा तो NCERT किताबों में मुगलों के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। विस्तार से क्या, उन्हीं के बारे में पूरा दिया गया है। इनके अलावा और जो भी सम्राट थे, साम्राज्य थे, उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। आपको नहीं लगता कि CBSE को मुगलों के बारे में थोड़ा कम चैप्टर बना के, और जो साम्राज्य और भी थे जैसे कि अहोम साम्राज्य जो नॉर्थ ईस्ट में असम में थी, जिन्होंने मुगलों को दर्जनों बार हराया, उनके बारे में बताया। अफसोस होगा आप में से बहुत कोई अहोम के बारे में जानते भी ना होंगे। आपको क्या लगता है? CBSE की इस चेंजेस पे ऑलरेडी विरोध शुरू हो गया है। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के द्वारा ये कहा गया है जो ये बदलाव हो रहे हैं वो पॉलिटिकल है, ना कि एकेडमिक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अननोन जानकारी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।